आखिर क्या वजह रह गई जिस एमओआई समीकरण पर लालू प्रसाद यादव शुरू से ताल ठोकते आए, अब आप लोग नीतीश का हाथ दामन थामने जा रहे हैं? जेडीयू कार्यालय में आने का मकसद ये है कि अभी तक ये सरकार काम ठीक ठाक कर रही है। लालू यादव ने मुसलमानों को 15 साल ठगने का काम किया है और हम लोग ऊब चुके हैं लालू यादव के शासन और सरकार से। अब हम लोग लालू यादव से नाखुश हैं, हम लालू यादव को नहीं चाहते हैं। और नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जो किया है वो कहने की बात नहीं, अगर कहा जाए तो पूरा दिन गुजर जाएगा। उनके अंदर कुछ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा रहते हैं और कभी उन्होंने तरक्की नहीं की मुसलमानों का। तो आप जेडीयू का दामन थामने आ रहे हैं, शहाबुद्दीन जी तो राजद जी के, उनके परिवार राजद के साथ है। जैसे में हम लोग को जिस सरकार से फ़ायदा होगी, उम्मीद होगी, उन्हीं का हम लोग झंडा ढोएंगे। अच्छा, लालू और नीतीश में कितना फर्क है विकास को लेकर? बहुत फर्क है, नीतीश ने ज़्यादा विकास का काम किया है। बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में राजद लगातार एमओआई समीकरण पर बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ते आई है, लेकिन इस विधानसभा में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को एम का झटका लगते हुए नजर आ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार के कार्यशैली से प्रसन्न होकर अल्पसंख्यक की महाभीड़ छपरा और सिवान से चल के आई है और जेडीयू का सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। सदस्यता ग्रहण करने से पहले हम इनसे जानते हैं आखिर क्या वजह रह गई जिस एमओआई समीकरण पर लालू प्रसाद यादव शुरू से ताल ठोकते आए, अब आप लोग नीतीश का हाथ दामन थामने जा रहे हैं? जेडीयू कार्यालय में आने का मकसद ये है कि अभी तक ये सरकार काम ठीक ठाक कर रही है, इसलिए हम लोग इस सरकार से उम्मीद रखते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, कुछ समस्या रखेंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम छपरा से आए हैं। छपरा से आए हैं जी, छपरा से। तो लालू यादव शुरू से कहते हैं एमओआई समीकरण टूटे वाला चीज़ है। वो तो है ही है, जो हरना वाला तो लालू यादव। तब क्या बोले? लालू यादव ने मुसलमानों को 15 साल ठगने का काम किया है और हम लोग ऊब चुके हैं लालू यादव के शासन और सरकार से। अब हम लोग लालू यादव से नाखुश हैं, हम लालू यादव को नहीं चाहते हैं। और नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जो किया है वो कहने की बात नहीं, अगर कहा जाए तो पूरा दिन गुजर जाएगा। आज जितने मौलवी मौलाना जो मस्जिदों में रहते थे, इमामत करते थे, दर दर की ठोकरें खाते थे, उनको 1400-1500 रुपया महीना तनख्वाह मिलता था, आज वो स्कूलों में टीचर के एज ए टीचर के रूप में नज़र आ रहे हैं। उनको 30,000-40,000 रुपया तनख्वाह जो मिलती है, ये नीतीश कुमार की देन है। और नीतीश कुमार के इसी कार्यशैली से प्रभावित होकर के हम लोग इनकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम छपरा जिला से आए हैं। छपरा जिला से जी। आए हैं। तो बनियापुर ब्लॉक हुआ मेरा। अच्छा, तो आखिर वैसी वजह अचानक क्या हुई जो अभी अभी 2-3 महीना समय बचा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव में? जी, 2-3 महीना समय बचा है, ठीक है, ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, ठीक है। लेकिन हम उनके कार्यशैली से प्रभावित हैं और ये एक मौका है, जिस मौका से हम भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और हम भी उनके लिए कुछ करें। नीतीश का हाथ मजबूत करने जी के जी लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम छपरा से आए हैं। छपरा से आए हैं। लालू यादव की विचारधारा को आप लोग समाप्त करने जा रहे हैं। लालू यादव कहते हैं कि एमओआई समीकरण कभी टूटे वाला चीज़ है, एमओआई समीकरण पर हमेशा से लड़ते हैं। उनका कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा कह कर के हम लोगों ने ठगा है, हमेशा हम लोग को नुकसान पहुंचा है। इसलिए हमारे नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है, कल भी था और आज भी हम लोग उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम जिस तरह से 17 महीना में जो रोजगार देने का काम किए, आगे जनता सब समझ गई है, फिर से जनता हमें जिताएगी तो हम जनता के लिए, चाहे अल्पसंख्यक के लिए बहुत कुछ करेंगे। सिर्फ कहने वाली बात है स्टेज पर, और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। और उनके अंदर कुछ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा रहते हैं और कभी उन्होंने तरक्की नहीं की मुसलमानों का। एनडीए में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार है, डबल मतलब एनडीए की सरकार है। ऐसे में बीजेपी को आप लोग हमेशा से बाइकआउट करते हुए आए हैं। ये विपक्ष भी कहती है कि बीजेपी को मुसलमान देखना नहीं चाहता है, तो फिर एनडीए के साथ जाना मतलब नीतीश के साथ जा रहे हैं, तो आप बीजेपी के साथ भी जा रहे हैं? जी, हम लोगों को तो पार्टी से मतलब है, हम लोग को नीतीश कुमार से मतलब है। उन्होंने जो काम किया है हम लोग हमेशा उनके साथ हैं और कल भी रहेंगे। किस उम्मीद से आप जेडीयू का दामन थामने आए हैं? ये हम लोग तो पहले ही से थाम लिए हैं। हाँ। अभी तक भी हैं उसी में, इसलिए कि हम लोग की समस्या है 339 मदरसा जो है उसके कुछ बनिस्बत के लिए हम लोग चले हैं। जी, 339। तो आप ये बताइए, लालू यादव जिस तरह से कहते आ रहे हैं, चाहे राजद शुरू से एमओआई समीकरण अपने आप को मजबूत मानती है और उस एमओआई समीकरण पर हमेशा से चुनाव लड़ते आई है, इस विधानसभा में आप लोग भारी संख्या में जेडीयू के दामन थामने जा रहे हैं।
कहने का मतलब ये तो कहने वाली बात है, था लोग है नहीं, इसलिए कि जहाँ पर जिसको जैसे अति होगा वैसा ही जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है जी। आप कहाँ से आए हैं? हम सर सिवान जिला से हैं। सिवान जिला से, शहाबुद्दीन की क्षेत्र से आए हैं। जी। तो आप जेडीयू का दामन थामने आ रहे हैं, शहाबुद्दीन जी तो राजद जी के, उनके परिवार राजद के साथ है। जैसे में हम लोग को जिस सरकार से फ़ायदा होगी, उम्मीद होगी, उन्हीं का हम लोग झंडा ढोएंगे। उम्मीद किस पर है? नीतीश सरकार पर है। विपक्ष तो करे नीतीश कुमार पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके हैं। विपक्ष कह रही है, लेकिन हम लोग तो ये चाहते हैं ना, जो हमको जिनसे फ़ायदा है उन्हीं के साथ तो हम लोग रहेंगे। तो सिवान में जिस तरह से पहले शहाबुद्दीन का बोलबाला चलता था, अभी उनके परिवार राजद के साथ है और आप लोग जेडीयू का दामन थामने आए हैं। उससे क्या हुआ? समय किसी का न था और न रहेगा। नीतीश बाबू को जनता विकास पुरुष के नाम से जानती है। तो नीतीश कुमार की कार्यशैली को पसंद करते हुए आप लोग जी, जेडीयू का जी, दामन जी, थामने आए। जी। लगता है कि नीतीश कुमार आपके हित में बात करेंगे? एकदम करेंगे, उसी उम्मीद से हम लोग आए हैं। उसी उम्मीद पर से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? छपरा से। छपरा से। छपरा सिवान पूरा टूट के आ गया है क्या? जी। तो क्या नीतीश कुमार जी के दामन थामने आप लोग जा रहे हैं, लालू यादव को छोड़ रहे हैं आप लोग? नीतीश कुमार के शासन में हम लोग को रोजी रोजगार मिला, तो कौन सा किसका रोजगार दामन मिला आप थामे? लोगों को? हमारी वाइफ को तालीमी मरकज में नौकरी मिली है। ये नीतीश कुमार की देन है कि आज घर में बैठने वाली महिला जाके स्कूल में 20,000 22,000 की तनख्वाह लेके आती है, कमाती है। तो उसके उनको नहीं आदमी मजबूत करेगा तो किनको मजबूत करेगा? दामन मजबूत क्यों करना चाहते हैं और लालू जी से अलग क्यों हो रहे हैं? तो हम लोग जब से दोनों पार्टी मिलकर एक मल रही थी, जनता दल, उसके बाद में ज़्यादा दल यूनाइटेड बना, एस बना, उससे पहले मैं नीतीश कुमार जी से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। चूँकि खुद के पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर से बिलोंग किए हैं, इनकी जितनी भी कार्यकलाप है वाकई में सराहनीय है और गरीबों के मसीहा हैं नीतीश कुमार। तो लालू को बोला जाता है गरीबों के मसीहा है। अब तो देखिए वह हुआ मामा दांते कलम खोलना। बचपन में जब कलम नहीं खुलता था ना, तो हम लोग कपड़े में लगाते थे और कहते थे कि मामा दांते कलम खोलें, विद्या हमको आएगा। इसलिए करनी और कथनी में दोनों फर्क है। तो श्री लालू यादव जी परिवारवाद के नेता हैं और कथनी में है, करनी में नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा, जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि अब निशांत कुमार को, नीतीश कुमार को लाना चाहिए, जेडीयू के कार्यकर्ता नेता सब चाह रहे हैं कि निशांत कुमार की एंट्री होनी चाहिए, क्या आपको लगता है? एंट्री हो या नहीं हो, हम लोग तो भूखे हैं। नीतीश कुमार के कार्यशैली से इन्होंने रोड का विकास किया है, हर घर घर में नल जल का प्रयोग करके स्वच्छ पानी दे रहे हैं। स्वच्छ हर किसी के यहाँ जो पैसों में लूटपाट होता था, मिला 100 उपभोक्ता के पास जाएगा 25 खुद से खाता में देने काम किया है। इन कार्यकलाप से हम लोग नीतीश जी से बहुत बहुत प्रसन्न है। निशांत कुमार उनके बेटे हैं, तो उनको राजनीतिक में आना चाहिए कि नहीं? आप क्या चाहते हैं? आना चाहिए। तो इस कहने की बात तो नहीं है ना, या तो राजशाही नहीं ना, प्रजातंत्र है, उस लायक हो आप तो चले आओ, दरवाजा खुला। फिर नीतीश कुमार जी फिर परिवारवाद में घिर जाएंगे। तो घिरेंगे तो वही दशा होगा इनका जो पिछले का हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी तो आज़ाद है, स्वतंत्र हैं, हम लोग तो बंदिया मंजूर है नहीं। जिधर देखेंगे उधर विकास कुछ, उधर हम वोट देंगे। जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि नीतीश के राज में ये जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज हो गया है। तो कहना है, कुछ कहेंगे तब तक मेरे तरफ लोग आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे। कहने की बात नहीं है, करने की बात है और लाठी आंखों से देखने की बात है। अभी नीतीश कुमार स्थल पर बहुत ज़्यादा विकास की है और हम लोग करने की उम्मीद भी रखते हैं। अच्छा, लालू और नीतीश में कितना फर्क है विकास को लेकर? बहुत फर्क है। नीतीश ने ज़्यादा विकास का काम किया है। नीतीश ने ज़्यादा विकास? जी। चलिए देखिए, नीतीश कुमार के कार्यशैली को पसंद करते हुए जितने भी अल्पसंख्यक है, छपरा सिवान के लोग भारी भीड़ के साथ आज जेडीयू का सदस्यता ग्रहण करेंगे। सदस्यता ग्रहण करने से पहले मैंने उनकी बात को आपके बीच में रखा, सुनवाया कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए किस तरह से राजद और लालू परिवार पर किस तरह से कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ गुमराह करने का काम किया है, हम लोग के हित में कोई काम नहीं किया है। लेकिन नीतीश कुमार ने हमारे हित में बात किया, हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उनके विचारधारा को देखते हुए मैंने जेडीयू का दामन थामने हम लोग आए हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।